सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज की इस हिंदी कक्षा में हम पाठ 5 पाठ्य पुस्तक वृक्ष पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसे श्री प्रसाद जी ने लिखा है। इस कविता में कवि वृक्ष के बारे में बताते हैं कि धरती पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्ष बहुत आवश्यक है। वृक्ष भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं, सोते हैं, जागते हैं और वृक्षों के प्रति हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन्हें लगाएं, इनकी देखभाल करें तथा उनको कटने से बचाएं। तो इस कविता में कुछ ऐसे ही भाव श्री प्रसाद जी हमारे सामने रख रहे हैं। तो आइए कविता पढ़ें। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तो बेटा अंकुर किसे कहते हैं? अंकुर का अर्थ होता है कि पौधे की बीज से फूटकर उगने की प्रारंभिक अवस्था। तो जब जो पौधे का जो बीज होता है, जब वो फूटता है, उगने लगता है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं? अंकुर। तो पौधे का जो बीज है जब वो फूटता है तो वो क्या है? एक तरह से सपने में खोया हुआ था। नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तो बीज किसकी सहायता से बोया गया था? किसकी सहायता से धरती में पहुंचा था? हवा की सहायता से। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, दे जरा सी पाई। तो क्या है कि अभी बीज जब वो फूटता है तो उसका थोड़ा सा ही शरीर बनता है, थोड़ी सी देह उसको मिलती है। तो ऐसे में वो क्या करता है कि जैसे हम आलस्य से अंगड़ाई लेते हैं, अपने शरीर को तोड़ते हैं, तो उस प्रकार जो बीज है, कवि का क्या भाव है कि बीज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कह रहे हैं ना कि सपने में खोया हुआ था। तो जब सपने में खोने के बाद कोई जागता है तो नींद में जैसे अंगड़ाई लेता है, तो इसी तरह से बीज भी क्या है? अंगड़ाई लेता हुआ प्रतीत होता है। आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। तो जिस तरह से हमारा भी सपना टूटता है, हम जागते हैं, हमें होश आता है कि हमें क्या करना है, उसी प्रकार से बीज भी जो है अपनी अचेत अवस्था से बाहर निकल कर क्या है? चेतन की ओर बढ़ता है, अर्थात अपनी आँखें खोलता है और इस दुनिया को देखता है। खाद मिली, पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बढ़ा इधर, धरती में नीचे उधर समाया। तो क्या है? जिस प्रकार मनुष्य का विकास होता है उसी प्रकार से बीज का भी विकास होता है। तो क्या है कि जब उसे बीज को खाद मिलती है तो हमें भी क्या है? जब खाने पीने को कुछ मिलता है तो हम क्या है? हम भी विकास करते हैं, हम भोजन से विकास करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पौधे को जब खाद मिलती है, पानी मिलता है, तो उसमें क्या आ जाता है? जीवन आ जाता है, जान आ जाती है। ऊपर बढ़ा इधर, ऊपर से भी बढ़ता है, और धरती में नीचे उधर समाया। तो धरती में भी नीचे की तरफ भी उसका विकास होता है, उसकी जड़ें फैलती हैं। तने डालियां पत्ते आए और फूल मुस्काए। तो अब कैसी अवस्था आती है? वो जो छोटा सा बीज होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? वो वृक्ष बन जाता है। उस पे तने आते हैं, डालियां आती हैं, पत्ते आते हैं और फूल भी आते हैं। नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। तो वो नन्हा बीज जो होता है, वो छोटा बीज जो होता है, वो छोटा नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है? वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। अब उसमें मनुष्य की तरह क्या समानताएं पाई जाती है? तो देखिए, जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता। तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जीता भी है, एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होता है, और इस जीवन में रोगी भी होता है, और दुख जब उसके ऊपर आता है तो वो रोता भी है। तो इसी तरह से ये इन सभी अवस्थाओं से एक वृक्ष भी निकलता है। तो वो भी जीता भी है, उसकी भी मृत्यु होती है, और वो रोगी भी होता है अपने जीवन काल में, और वो भी दुख का अनुभव करता है। वृक्ष सांस लेता, बढ़ता है, जगता है, फिर सोता। तो वृक्ष भी हमारी तरह क्या करता है? सांस लेता है, उसका विकास होता है, बढ़ता है, वो जगता है और फिर सो जाता है। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती। तो चिड़िया भी क्या करती है? चिड़िया वृक्ष पर अपना
आसरा बसाती है और क्या करती है, उस पर रहती है, सारी रात क्या करती है, वो उसी पर बिताती है। बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर ची 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 गाती। तो जब वो सुबह हो जाती है तो वही चिड़िया जाग कर ची ची की आवाज़ निकालती है, ची ची की आवाज़ में गाती है। छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। तो इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं कि जो वृक्ष के नीचे जो छाया आती है वो सबको सुहाती, सुहाती का मतलब अच्छी लगती, सबको, सबके मन को अच्छी लगती है। सब टोली जुट जाती, तो क्या होता है कि सभी लोगों की मंडली, समूह, बच्चों की मंडली तो क्या होती है, इसके नीचे जुट जाती है। तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रह जाती, तो उनकी टोलियां क्या करती हैं, तरह तरह के खेल करके अपना मनोरंजन करती है। तो इस तरह से इस कविता में बताया गया है कि वृक्ष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो आशा है बेटा आपको यह कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझें और जो भी आपको संबंधित कार्य दिया जाएगा उसे आप लिखें और याद करें। धन्यवाद।